नमस्कार, मैं राम शर्मा आप सभी का मेरे चैनल शर्मा जी की वाणी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सुंदरकांड पाठ के चौथे चरण की कथा सुनेंगे। तीसरे चरण में हम लोगों ने सुना किस प्रकार हनुमान जी लंका में सारी सेना से भिड़ते हैं और रावण से उनका संवाद होता है। उसके पश्चात वह सारी लंका को जला देते हैं और अग्निदेव को शांत करके सीता माता से भेंट करके उनसे चूड़ामणि लेकर वह लंका से प्रस्थान करते हैं। अब चौथे चरण में हनुमान जी समुद्र पार करके पुनः अपनी सेना से मिलते हैं। जामवंत जी और अंगद और बाकी सैनिकों के साथ मिलकर उनसे सारी कथा सुनाते हैं और ये सुनकर सभी लोग हर्षित हो जाते हैं कि हनुमान जी ने कार्य को संपन्न किया है। अब वो लोग हर्षित होकर किष्किंधा की ओर लौटते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही वे लोग मधुवन में फल खाने लगते हैं। यह देख वहाँ पे सैनिक सुग्रीव जी से जाकर कहता है, हे महाराज, अंगद जी की सेना तो लौट आई है, परंतु वह लोग वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फल खा रहे हैं मधुवन में। तो सुग्रीव जी समझ जाते हैं कि अंगद जी की सेना ने कार्य को संपन्न किया है, तभी उत्साह में वे लोग ऐसे करके फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी ने उन सभी को बुलावा भेजा। सभी लोग सुग्रीव जी की सभा में पहुँचे। सुग्रीव जी के चरणों में उन्होंने नमन किया और उनसे सारी कथा सुनाई। जामवंत जी द्वारा कथा सुनाने पर सुग्रीव जी बड़े हर्षित हुए और वह जामवंत जी से कहते हैं कि चलिए हम लोग सब मिलकर श्री रामचंद्र जी को ये बात सुनाते हैं। तब जामवंत जी सुग्रीव जी और उनकी सेना को लेकर राम जी के पास चलने लगते हैं। रामचंद्र जी वहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार में थे कि कब सेना आएगी और जैसे ही वे देखते हैं कि अंगद और हनुमान जी के साथ सेना वहाँ पर पहुँच रही है तो वे समझ जाते हैं कि इन्होंने कार्य को संपन्न किया होगा। वहाँ पर पहुँचते ही सभी सेना के दल के लोगों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना शीश नमन किया। सभी ने उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया और सब उनके श्री चरणों के आगे बैठ गए। तब जामवंत जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा जिस पर भी हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह वानर हो, चाहे वह कोई भी जीव हो, आपकी कृपा जिस पर भी है उसका कल्याण अवश्य होता है। हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसको हजारों मुखों से भी बयान नहीं किया जा सकता, परंतु इससे यह बात सिद्ध होती है कि आपकी कृपा से हर कार्य संपन्न हो जाता है। जामवंत जी की ये बात सुनकर राम जी हनुमान जी की ओर देखते हैं और बड़े प्रसन्नता से उन्हें गले लगा लेते हैं। तब हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि बताओ हनुमान, क्या हुआ था लंका में। हनुमान जी ने पहले राम जी के चरण को छुआ, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया और उन्हें माता द्वारा दिए गए चूड़ामणि को उनके सामने प्रस्तुत किया। श्री राम जी चूड़ामणि को हाथ में लेते हैं, देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं और हृदय से लगाने पर उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ये देख हनुमान जी उनसे कहते हैं कि प्रभु, माता सीता लंका में काफ़ी धैर्यपूर्वक हर प्रकार के दुख भोगते हुए लंका में आपके पधारने का इंतज़ार कर रही है और माता ने आग्रह किया है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुंचकर उस दुष्ट का नाश करके उन्हें वहां से छुड़ा ले जाएं। तब हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी उन्हें गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, हे हनुमान, सुनो, तुमने जो मुझ पर उपकार किए हैं वह और कोई नहीं कर सकता। तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे मत कहिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसे मत कहिए, मैं केवल आपका दास हूँ, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ, ये सब कार्य मैंने नहीं किया है। तब श्री रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने नहीं किया तो मैंने किया है। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये सब कार्य आप ही ने किया है, आपकी कृपा, आपकी दृष्टि से ही ये सब कार्य संपन्न हुआ है। मैं तो केवल आपका दास हूँ, आपका आदेश का पालन कर रहा था, परंतु कार्य तो सब आप ही के द्वारा हुए हैं। तब हनुमान जी की बात सुनकर
श्री राम जी उन्हें गले लगा लेते हैं और उन्हें निकट बिठाकर पूछते हैं कि आगे की कथा के बारे में सुनाओ। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना करें, कार्य छोटा हो या बड़ा हो, परंतु वो कार्य करने का हमें किसी प्रकार का घमंड या स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रभु से प्रशंसा पाने पर भी हनुमान जी ने प्रभु के ही द्वारा कार्य हुआ है ऐसा कहकर बात प्रभु के ऊपर समर्पित कर दी, उसी प्रकार हमें भी जो भी कार्य करना हो उस कार्य के करने से पहले या कार्य करने के बाद ऐसा कहना चाहिए कि जो हुआ है श्री रामचंद्र जी की इच्छा से हुआ है, जो होगा श्री रामचंद्र जी करेंगे। या कभी भूल चूक हो गई हो तो कार्य करे बाद ऐसा कहें कि जो हुआ है राम जी की कृपा से हुआ है। ऐसा सीख लेना हमें इससे ज़रूरी है। और आगे जब रामचंद्र जी ने पूछा तो हनुमान जी ने सारी लंका की कथा सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने लंका में रावण से भेंट की और उसके तत्पश्चात उन्होंने सारी लंका में आग लगाई और फिर कैसे उन्होंने माता से भेंट करके चूड़ामणि लेकर कैसे वो वापस समुद्र पार करके यहाँ पर पहुँचे। अब इसके बाद रामचंद्र जी ने सारी कथा सुनी और सुग्रीव जी से कहा कि आप अपनी सेना को अतिशीघ्र एकाग्रित करें और हम लोग लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। तब सुग्रीव जी ने आदेश पाकर अपनी सारी सेना को बुलावा भेजा और सारी सेना कुछ ही दिनों में एकाग्रित हो गई और सारे के सारे श्री रामचंद्र जी के साथ में समुद्र के तट पर पहुंच गए। समुद्र के तट पर पहुंचते ही रावण के गुप्तचरों को ये सूचना मिलती है और वे गुप्तचर रावण की सभा में जाकर रावण से कहते हैं कि महाराज, वानर की सेना तो समुद्र के तट पर पहुंच चुकी है। तब रावण अपनी सभा को बुलाता है, सभी मंत्रियों को बुलाकर सभा में कहता है कि इस प्रकार से वानर की सेना समुद्र के तट पर पहुंच गई है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तब विभीषण जी वहां पर अपने मंत्रियों के साथ पहुंचते हैं और सलाह के रूप में उनसे कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरु रघुबीर ही बजहु भजई जय संत। विभीषण जी रावण से श्री रामचंद्र जी की महिमा और उनके अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, काम क्रोध मद यह सब नरक के रास्ते हैं। आप इन सब को त्याग कर श्री रामचंद्र जी की चरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। वह तो भक्त वत्सल है, वह तो कृपा निधान है, वह तो दीन दयालु है, आपको अवश्य ही क्षमा करेंगे। वह तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनसे विरोध करना, उनका विद्रोह करना ये आपके लिए उचित नहीं है, ये केवल आपका विनाश ही तय करेगा। सीता को श्री रामचंद्र जी को लौटाने में ही लंका की भलाई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी से बैर ना करें, उनके भक्ति मार्ग पर चलें और उनके चरणों में जाकर क्षमा मांग लें, वे आपको अवश्य ही क्षमा करेंगे। तब यह बात सुनकर रावण अति क्रोधित हो जाता है और विभीषण जी से कहता है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं है, तू मेरे सामने ऐसे कह रहा है। तब विभीषण जी फिर उनसे कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप बड़े यशस्वी है, आप तेजस्वी है, परंतु श्री रामचंद्र तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनसे बैर करना उचित नहीं है। वह तो तीनों लोकों में उनके नाम का डंका बजता है, आप उनसे बैर मत कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सीता माता को लौटा दीजिए और श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांग लीजिए, वह आपको ज़रूर क्षमा करेंगे। यह बात सुनकर रावण क्रोध में आ जाता है। तब विभीषण जी उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपके चरणों में बार बार अपना शीश नवाता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ। तब रावण विभीषण को लात मारते हुए कहता है कि मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जाओ उस राम के चरण ही पकड़ो और उसी की सेना में भर्ती हो जाओ। तब विभीषण जी रावण की बात से गुस्सा हो जाते हैं और अपने मंत्रियों के साथ वहाँ से प्रस्थान करते हैं। विभीषण जी जाते जाते कहते हैं,
राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जनि खोरी। इसका अर्थ यह है कि श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं प्रभु है और रावण की सभा काल के बस में है, अतः मैं श्री रामचंद्र जी के शरण में जा रहा हूँ, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। ऐसा कहते हुए विभीषण जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं और लंका से अपने मंत्रियों के साथ में पुष्प विमान में बैठकर श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इस कथा में आज की हमें यह देखने को मिलता है कि भक्त और भगवान के किस प्रकार का प्रेम भाव होता है और कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो वह सिर्फ भगवान की कृपा से ही पूर्ण होता है, और जो कार्य करके उस पे घमंड ना करे उसी को सच्चा भक्त कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यह सीखने मिलती है कि आप किसी दुष्ट व्यक्ति का कितना ही भला क्यों ना करना चाहो, आप उसे कितनी ही अच्छी सीख क्यों ना देना चाहो, परंतु वह अपने विनाश के मार्ग से नहीं हट पाता है। किस प्रकार विभीषण जी ने इतना समझाया, उनके लाख समझाने पर भी रावण को ये बात समझ नहीं आई और उल्टा उन्होंने विभीषण जी को त्याग दिया। इसीलिए कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप किसी का विनाश हो रहा हो तो उसे कितना ही समझा लो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह आपकी बात नहीं समझेगा। इसीलिए आप सभी को भक्ति मार्ग पर ही चलना चाहिए। भक्ति मार्ग में ही स्वर्ग है। काम, क्रोध, मद ये सब की भावनाओं से हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। भक्ति मार्ग में ही हमें स्वयं का परिचय मिलेगा और प्रभु से भेंट भी होगी। इसके आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तब तक के लिए जय श्री राम।